हमारा जी कांग्रेस को मूड है। हाँ, कांग्रेस की देंगे हम तो। हमारे किसान भाई मजदूर आदमी के लिए ये सरकार सही नहीं है। बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और कांग्रेस ही इस बार आनी है और ये कांग्रेस आ गई। ये गरीब लोगों के लिए सही है और अब हमारे क्षेत्र से बदलाव चाह रही है। देखो जमींदार पीटे दिल्ली में। अब हम अपनी चुनावी यात्रा में आ पहुंचे हैं पलवल के होडल विधानसभा क्षेत्र में। यहां से कांग्रेस ने उदय भान को एक बार फिर से उतारा है। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी ने अपने पुराने विधायक जगदीश नायर का टिकट काट करके हरिंदर राम रतन को पकड़ा दिया है। अभी अभी ऐलान हुआ है। गांव के लोग क्या सोचते हैं, ये सेवली गांव है, क्या मूड इस बार इनका बन रहा है, क्या इनकी उम्मीदें थी जो बीजेपी नहीं कर पाई और क्या उम्मीद पाले बैठे हैं कांग्रेस से, यही जानने समझने की कोशिश करते हैं। क्या मूड है इस बार? हमारा जी कांग्रेस को मूड है। अच्छा, कांग्रेस आपको अच्छी क्यों लगती है? अच्छी नहीं लगती है, गरीब लोगों के लिए सही है और अब हमारे क्षेत्र से बदलाव चाह रही है। अब बदलाव चाह रहे हैं। मेन इशू ये है कि अब की बार रोटी पलट देनी है। बिल्कुल जी, क्योंकि 10 साल देख लिए जी। क्या ऊब हो रही है? बिल्कुल। अभी आपके जो विधायक थे ये कभी क्षेत्र में आते होते नहीं आए, कभी नहीं आए। ये उदय भान तो बड़े नेता है, पूरे सूबे के नेता हैं, ये आते जाते हैं? आते जाते हैं, आते हैं जी। अच्छा, तो आपके क्या राय है? उदयवान जी को जिताएंगे। उदयवान जी? हाँ। पिछला चुनाव जो हार जीत हुई थी वो शायद 3000 के आसपास वोटों के अंतर से हुई थी, 2600 वोटों से। क्यों? हाँ, कांग्रेस की देंगे हम तो। अच्छा, कांग्रेस की जब 10 साल भूपेंद्र हुड्डा वाली सरकार थी तो आपको कोई ऐसा काम याद है जो उन्होंने किया था आप लोग के लिए? हमारे लिए कुछ ना किया उसने। तो कौन पार्टी आपके लिए करती है? कांग्रेस करेगी, हमारे नहीं यहाँ तो जो वही कुछ। तो हुड्डा की तो बात कर रहा हूँ, 10 साल वो भी सीएम रहे थे। हाँ, तो उनने पहले नहीं कही, वही बनाएंगे अब के। हाँ, 10 साल में हमारे 10 साल में हम वही बदलेंगे अब। अच्छा, एक बात आप लोग बताओ, किसान आंदोलन बहुत जो है एक साल से ज़्यादा समय तक चला था और किसान आंदोलन को लेकर के ये गांव क्या सोचता है? एक किसान आंदोलन के बारे में ये सोच रहा है कि हमारे किसान भाई मजदूर आदमी के लिए ये सरकार सही नहीं है। सही नहीं है। अच्छा, ये बिना खर्ची बिना पर्ची के जो रोजगार की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, इस गांव में किसी को नौकरी मिली है? नौकरी मिली है बच्चे ने, ऐसी बात नहीं है, नौकरी भी मिली है। ये तो पहले से ही मिल रही है नौकरी। तो ये तो विकास, चलो गांव में जो बालक पढ़ेगा लिखेगा वो तो नौकरी भी लगेगा। ये इसके बारे में अच्छा, बिना खर्ची बिना पर्ची बिना रिश्वत की नौकरी मिली है? बिना बात बताइए, उससे नहीं, जो बालक पढ़ने वाला लायक बालक है वो तो लगेगा ही। लगेगा। हाँ, लेकिन एक बात तो बताइए ना, बिना रिश्वत की मिली कि नहीं मिली? बिना रिश्वत के मिली है। बिना रिश्वत के बिना रिश्वत मिली है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि अब आगे जो भी सरकार आप लोग लाना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस की लाना चाहते हैं, तो उससे क्या उम्मीद है आपको? आए तो सबसे पहले आप लोग के लिए क्या करें? हमें उम्मीद ये बालक के लिए व्यवस्थित जो हमारी 4 साल की नौकरी लिकारी है या बदलाव करा जाए। अग्निवीर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अग्निवीर वाला जो 4 साल का है उसको बदलाव किया जाए। हाँ, यही है। क्या सोचते हैं भाई आप? जी, और हम ये सोचना चाहते हैं कि हमारे मुड़कटी पे जो फ्लाईओवर की घोषणा करी थी वो अब तक नहीं बना है, वो बनना चाहिए। 10 सालों में वो बना नहीं है, घोषणा करके रह जाते हैं। तो कभी आप लोगों ने इसको लेकर के उदय भान जी से या जो मौजूदा विधायक थे चर्चा की है? नहीं, अभी तक कोई चर्चा नहीं की। खट्टर साहब से और जैसे बोल के गए हैं उनसे चर्चा हुई। उद्घाटन करके गया है 3-4 अल्लाह आते 2 साल पहले भी करा और अब 2 महीना पहले भी नारियल फोड़ के गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई, क्या मानना है आपका? हैं? कुछ तो मूड बना लिया होगा। मूड बना लिया। अब तो कैंडिडेट दोनों जो मेन कैंडिडेट है वो आमने सामने आ गए। हाँ बिल्कुल जी, आमने सामने। और कांग्रेस की सत्ता इस टाइम बहुत जोर शोर से चल रही है और कांग्रेस ही इस बार आनी है और ये कांग्रेस आगे की रही। अच्छा, बदलाव होना है। क्यों भाई जी, क्या सोच रहे हो? कांग्रेस ही जिताएंगे जी हम तो। कांग्रेस पिछली बार चूक गए थे जिताने से 2600 वोट। हाँ, हाँ जी, हाँ। इस बार हिसाब बराबर। हाँ, पूरा साफ करेंगे, मन तन दिन धन तेजी। क्यों भाई? पूरा जोर। नौजवान हो? हाँ जी। नौकरी वोकरी को लेकर क्या सोच रहे हो? नौकरी वोकरी के लिए सोच रहे हैं जी। यानी कांग्रेस की, हम बीजेपी सरकार में महंगाई ज्यादा जी। कांग्रेस सरकार में जी सिलेंडर 500 रुपये 400 रुपये का जी, और फिलहाल 1100 रुपये का जी। और फिर गरीबी को जो ऊपर से जो ऑफर आता है प्लॉट जी, जो बीच के दलाल है जी वो मार जा जी। और कांग्रेस सरकार में जी फिलहाल जी जो प्लॉटिंग उदय वहाँ जो अध्यक्ष हैं जी, हमें जी कांग्रेस ही करनी है जी बार। तो मैया हम माने कि 3 मुद्दे बन गए। एक बालकन के रोजगार,
और किसानों की एमएसपी हाँ जी, और महंगाई हाँ जी, ये बल नहीं है है, ये तीन मुद्दे हैं हाँ जी, इस चुनाव में। हाँ जी। लेकिन कोई पार्टी जोर शोर से इन मुद्दों को उठा नहीं रही है। उठाई नहीं रही जी। नायर और जी ये आते से एक भी दिन नहीं आज उदयभान भाई साहब तो आते रहे जी। हाँ जी, और एक दिन सेवली में पैर ना गलती थे भी आज आजी नहीं आया। एक भी दिन ना आजी। क्यों? यहाँ तो पहले से उदयभान को देते हैं और फिर उदयभान को देनी है वोट सब। उदयभान को देनी है। हाँ, वही पहले तो गांव के बीच में आते हैं। हाँ, आते जाते हैं, हर वक्त आते जाते हैं। अच्छा क्यों भाई, उन्हें देनी है वोट। क्या मूड है? कांग्रेस को ही देंगे जी वोट। हाँ, सबने पूरे गांव ने यही सोच लिया, फैसला हाँ कर जी, लिया। हाँ जी, हाँ जी। उदयभान आए थे ये जब से डिक्लेयर हुआ टिकट। और 5-6 ला लिए। अच्छा, हाँ जी, पंचायत कर गए। हाँ जी, अच्छा हाँ जी। आज होटल भी गए। नजदीक किया कतई। अच्छा हाँ, वोट तो उसी कहाँ? आज होटल भी गए। अच्छा हाँ। एकदम ठान के बैठे हैं आप लोग। हाँ। हाँ, सरकार मतलब रोटी पलट देनी है। पलट देनी है। हाँ? तख्ता पलट देना है। अरे वाह, क्या बात कही है। तो क्या मूड है? बस हाँ? बदलाव चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये इस सरकार से आप लोगों के मतलब क्या मायूसी है? देखो, जमींदार पीटे हाँ। दिल्ली में, हाँ। मास्टर पीटे, प्रधान सरपंच पीटे, महिला लेडी खिलाड़ी पीटी, और क्या करेगी इससे आगे ये तानाशाही सरकार है। तो तीन मुद्दे हैं, तीन किसान, मुद्दे, हाँ जी, नौजवान, महंगाई, महंगाई ये तीन मुद्दे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस आएगी तो इस पे कुछ करेगी। करना तो चाहिए जी। 10 साल हो चुके, करेगा, बढ़िया करेगी। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? मैं न कह रहा हूँ चाहे ना करे, उम्मीद तो ऐसे करेगी। ना करे तो भी बदलना है। हाँ, इस आस में बदलना है कि शायद आएगी तो करेगी। अब का बदलनी है। नहीं करेगी तो हाँ, फिर उसको पलट दिया जाएगा। अब कहने ना करेगी तो अगले साल बदल दिया जाएगा। फिर आएगा इलेक्शन तो चलते ही रहते हैं ये तो। हाँ बिल्कुल। सुना आपने, लोकतंत्र में बदलाव बहुत जरूरी है। ये लोग उब चुके हैं, 3 मुद्दे गिना रहे हैं और पूरे हरियाणा में घूम लेंगे तो भी ये 3 मुद्दे कॉमन मिलेंगे। एक है किसानों का मुद्दा, दूसरा है नौजवानों का मुद्दा और तीसरी है महंगाई। नौजवानों के मुद्दे पे ये बात लोग स्वीकार करते हैं कि हाँ, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिली, लेकिन सिर्फ इसी से उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही है। उन्हें और भी बहुत कुछ चाहिए, विकास चाहिए, जो शायद ये सरकार नहीं कर पाई। इसलिए ये गांव जो है सेवली, वो रोटी को पलट देना चाहता है, यानी कि सरकार बदल देना चाहता है। आपके क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।